दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं पीपल बिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति के उल्लेख से संबंधित एक व्यवस्था दी। एक याचिका वहाँ दायर हुई थी, तो उस याचिका को निस्तारित करते हुए व्यवस्था दी, जिसमें कई बातों के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया। जैसे कि उसमें कहा गया कि कोई किसी वाहन पर जाति विशेष का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। हालांकि ये तो उच्च न्यायालय के आदेश के आने के पहले ही इसका प्रयास 1 साल पहले राज्य सरकार ने किया था, और इसके आधार पर जो लोग अपनी गाड़ियों में, अपने वाहनों में जाति सूचक शब्द लिखे हुए थे, उनके चालान भी किए गए थे। लेकिन ये मामला बाद में ठंडा पड़ गया। सरकार ने हार मान ली कि लोगों से उलझना बेकार। इस मुद्दे को लेकर लोगों की ये आदत में शामिल हो चुका है अपना जातिगत गौरव का प्रदर्शन करना। तो सरकार ने हथियार डाल दिए थे। लेकिन अब फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिर एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र को किसी जाति विशेष की जागीर होने जैसा आवाज़ देने वाली कोई बोर्ड इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्तर पर जातिगत उल्लेख के बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। वाहनों पर तो मैं बता ही चुका हूँ कि हो गया। सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख विलोपित किया जाएगा। खास तौर से पुलिस में जो FIR वगैरह जो दस्तावेज होते हैं, तो उसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के मुकदमों को छोड़कर किसी में भी आरोपी की जांच का उल्लेख नहीं हुआ। तो ये जो इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो मंशा एक व्यक्त की थी कि धीरे धीरे जातिगत सोच से समाज को ऊपर उठाया जाए, तो उम्मीद ये नहीं थी कि इस पर कोई बहुत जल्दी ही कोई कार्रवाई राज्य सरकार करेगी। ये था कि राज्य सरकार ठंडे बस्ते में डाली रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ेगा अगर कोर्ट का, तो फिर एक ढीला सा एक आदेश बनवाएगी अधिकारियों से, जिसका कोई मतलब ना हो, वो जारी करा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी सरकार ने अविलंब इस बारे में आदेश जारी कर दिया। जो उच्च न्यायालय ने कहा था उसको लागू करवाने का आदेश जारी कर दिया। लोग हैरत में थे। लोगों को उम्मीद ये थी कि इससे सबसे ज़्यादा बेचैनी उन जातियों को होगी जो अपने आप को बड़ी जातियां कहते हैं, मतलब ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। उनमें इससे ज़्यादा बेचैनी होगी, क्योंकि वही जाति व्यवस्था की सबसे बड़े लाभार्थी यही जातियां रही हैं। इनको जो समाज में पता चला कि ये पैदा होते हैं इनके बच्चे, तो बोनस अंक लेके पैदा होते केवल जाति व्यवस्था के कारण। उनको परंपरागत रूप से उनको जाति व्यवस्था के कारण ही धन संपदा पे, ज़मीनों पे इस पर अधिकार मिला हुआ है। जो शासन सत्ता है, जो समाज सत्ता है, उसमें उनको अधिकार मिला हुआ है, और कई तरह से उनका रुतबा इसकी वजह से बढ़ा हुआ है। इतने सारे इस बीच में सामाजिक न्याय की इतनी सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, इतने सारे के राजनीतिक परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी भी उन्हीं जातियों का जलवा कायम है जिनको वर्ण व्यवस्था ने बड़ा ठहराया है, ऊंचा ठहराया है। तो उम्मीद ये थी कि उनको लगेगा कि अगर जातिगत पहचान अगर मिट गई तो हम घाटे में रहेंगे। सबसे पहले तो हम ही घाटे में रहेंगे। जो अतिरिक्त अंक मिल जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, जब हम काम करने की कोशिश करते तो अतिरिक्त अंक मिल जाते हैं जाति व्यवस्था के नाते, तो वो हमको नहीं मिलेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया यानी सवर्ण क्लास की तरफ से नहीं हुई। इस पर विपरीत प्रतिक्रिया आई तो उन जातियों से आई जो इस जाति व्यवस्था के कारण जिनकी जो जातिगत पहचान है वो एक तरह से तिरस्कार का, एक तरह से हे दृष्टि का को उनको देखने का एक कारण बनती है। ये जो उनकी जो जाति है उनके नाम के साथ उल्लेख होता है, तो एक हे दृष्टि से देखने की एक भावना उससे जुड़ जाती है कि ये तो नीचे हैं, ये तो जो है या यहाँ तक कि अपवित्र तक, उनको अछूत तक मान लिया गया। और अछूत समस्या तो इसीलिए रही थी। अब धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से क्षरण नहीं हो पाया, लेकिन
अछूत समस्या थी और विभिन्न अवसरों पर, लाभ के अवसरों पर जो भेदभाव का था वो भी इस वजह से होता था। तो जिस वजह से जो लोग अपमानित हो रहे थे जाति लिखने की वजह से, आश्चर्य की बात है कि उन्होंने इसका विरोध किया कि ये शासनादेश नहीं जो है, ये शासनादेश जारी नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। ये उन्होंने इसमें क्यों इतनी जो है अधीरता दिखाई, क्यों एकदम उच्च न्यायालय के जो आदेश था उसका एकदम उसके लिए, उसके अनुपालन के लिए क्यों एकदम से प्रवृत्त हुए। तो ये इसमें बड़ी एक विरोधाभासपूर्ण स्थिति थी। अब हम जब गौर करें तो ये लगता है कि एक सैद्धांतिक तौर पर तो सभी सहमत है कि जाति व्यवस्था मिट जानी चाहिए, लेकिन अगर व्यवहारिक स्तर पर देखें तो बहुत ज़्यादा ये काम आसान नहीं लगता। और ये आसान नहीं है, टेढ़ा काम है। इस बात का प्रकटीकरण ये जो हुआ जब संजय निषाद ने इसका विरोध किया, जब पता चला कि अनुप्रिया पटेल ने इसका विरोध किया, जब समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया, जब जो है और सरकार के और भी सहयोगी संगठनों ने, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी इसका विरोध किया कि नहीं, ये कदम मुख्यमंत्री को नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि इसमें तो ये था कि वो उन्होंने तो ये कह दिया, उन्होंने खुद कह दिया, वो उनकी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री इसके विरुद्ध अपील करते, ऊंची अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, और मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया, शासनादेश जारी कर दिया। तो बहुत सारे जो सहयोगी दल थे, सहयोगी दल है जो सरकार के, उन्होंने कहा कि हम विरोध तो करते ही और हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को ख़त्म कराने के लिए। तो क्या कारण है कि जाति व्यवस्था, उनको क्या आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हुई जब जातिगत पहचान मिटाने की कोशिश की। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई देती है कि जो जातिगत जनगणना, जिसको बमुश्किल मोदी सरकार जिसके लिए तैयार हुई, वरना वो तो ये कह रही थी पहले तो कि कुछ विरोधी दल हैं जो समाज को बांटना चाहते, समाज के बांटने का काम कर रहे। ये जातिगत जनगणना का शोषा वो लोग उछाल रहे। तो जातिगत फिर जब देखा कि नहीं, इसके पीछे तो बड़ी एकजुटता पैदा हो रही, जो बहुसंख्या में जो वर्ग हैं उनके बीच में, तो फिर अमित शाह ने कह दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। लेकिन विरोध में नहीं है तो फिर जातिगत जनगणना आप कराएंगे क्या, इसका उत्तर वो गुलमोल दे रहे थे। तब भी लगा था कि नहीं, जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं, किसी न किसी तरीके से इसमें इसको जो है, इससे कतरा के वो निकल जाएंगे इस मांग से। लेकिन फिर अचानक सरकार ने घोषणा कर दी कि नहीं, हम जो अगली जनगणना है, जो ड्यू है 2021 की जनगणना, वो जो जनगणना अब जब होगी तो वो जनगणना, उसमें जातियों की भी गणना की जाएगी। तो ये कहीं जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, जो इस शासनादेश के विरुद्ध जो योगी ने जारी किया उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई, कहीं ये खतरा तो नहीं उनको नज़र आने लगा कि इस वजह से उन्होंने विरोध के लिए कमर कैसी हो कि नहीं, ये एक पैंतरा है जिसके जरिए वो जो है सरकार एक अवसर हासिल करना चाहती है जातिगत जनगणना का जो उसने वायदा किया उससे पीछे हटने का। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में माना जाएगा तो धीरे धीरे फिर पूरे देश में उसको माना जाएगा। हो सकता है कि फिर कोई और जो लोग रिट लेके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इसी ढंग का आदेश जारी हो जाए। तो जब ये आदेश जारी हो जाएगा कि आप जाति का उल्लेख नहीं कर सकते, तो फिर उसमें तो ये इंक्लूड है कि आप जातिगत जनगणना भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें कॉलम होगा कि आप के जो लोगों के पास में जो सर्वे करने वाले जाएंगे वो उसमें जो जाति का कॉलम भी भरेंगे। और जब जाति का कॉलम भरना गैर कानूनी ठहरा दिया जाएगा तो फिर ये होगा कि हमारी तो मजबूरी है, अदालत ने हमको रोक दिया है, इसलिए हमारी तो बहुत इच्छा थी, हम तो जातिगत जनगणना कराना चाहते थे, लेकिन अब अदालत बाधक बन रही है, इसलिए न्यायपालिका के सम्मान में हम जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे, वरना हम तो कंटेम्प्ट के आरोपी बन रहे हैं। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस शंका ने भी चेतन या अचेतन रूप से पिछड़ी जातियों के अंदर, दलितों के अंदर इसने काम किया है
और इस आशंका के चलते वो लोग जो है वो इसके लिए खड़े हो गए। अच्छा, अब जब जाति की पहचान का उल्लेख बंद कर दिया जाएगा तो फिर यह है कि जाति का सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा, और जब जाति का सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा तो फिर आप किसी को मंडल आयोग के तहत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत किसी को जो किसी पिछड़े वर्ग के किसी लोगों को नौकरी कैसे दी जाएगी? उनको नौकरी दी जाना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वो तो जाति प्रमाण पत्र उसके लिए अनिवार्य है जो सत्यापित करेगा कि नहीं आप अमुक जाति के हैं, और अमुक जाति जो राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने जो अनुसूची बनाई है पिछड़ी जातियों की, उसमें आपका नाम शामिल है। और जब आपके पास में प्रमाण पत्र ही नहीं है तो हम कैसे माने? आपके मुंह के कहने से तो मानेंगे नहीं। तो वो ये भी एक खतरा हो सकता है कि ये भी खतरा नज़र आ रहा हो कि ये जब इस आदेश का जब विस्तार होगा, जाति का उल्लेख करने से रोकने के आदेश का जब विस्तार होगा, तो उसकी परिधि में ये भी आ जाएगा कि जाति प्रमाण पत्र की जारी करने की भी मनाही कर दी जाएगी। और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अगर मनाही कर दी गई तो फिर तो जो आरक्षण है जो सवर्ण जातियों को, जो तथाकथित ऊंची जातियों को बहुत चुभता है, वो तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वो वाली कहावत चर्चा हो जाएगी। उसके कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और अदालती आदेश के बहाने किसी पर उसके छींटे भी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी हित प्रभावित नहीं होंगे, और इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। आरक्षण से केवल एक आरक्षण रह जाएगा, वो आरक्षण है कि जो आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन EWS वाला जो आरक्षण कहलाता है, जिस आरक्षण गैर कानूनी तरीके से जिस आरक्षण का विधान किया गया था, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहरा दिया हो, लेकिन जिनको संविधान की समझ है और जिन्हें मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध दायर याचिका में जो इंदिरा साहनी भारत सरकार का जो फैसला लागू हुआ था, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि विशेष अवसर का सिद्धांत, विशेष अवसर उन लोगों के आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। आर्थिक आधार पर ये कोई गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नहीं है। ये आरक्षण ये व्यवस्था में भागीदारी का देने का, उन लोगों को भागीदारी देने का है जो गलत सामाजिक व्यवस्था के कारण वंचित रहे, उन लोगों को भागीदारी देने का है। तो जब ये बहुत स्पष्ट कर दिया, इस पर संविधान में भी ये बहुत स्पष्ट है, और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में इसको दोहराया जा चुका है, तो फिर उसकी तो संवैधानिकता किसी सूरत में सिद्ध की नहीं जा सकती आर्थिक आधार पर आरक्षण की। लेकिन मोदी सरकार की महिमा है कि उसने संसद से भी पारित करा लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी, तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो गया। तो जो तथाकथित ऊंची जाति हैं वो चाहती है कि ये अगर आरक्षण बने ही रहना है तो यही आरक्षण को बने रहने दिया जाए, आर्थिक आधार के आरक्षण को। सबको पता है कि आर्थिक आधार पर जो गरीबी का प्रमाण पत्र है जो वर्तमान हालत में, वो कौन बनवा पाएगा? भले ही दलित बहुत गरीब हों, भले ही जो अति पिछड़ी जातियाँ बहुत गरीब हों, लेकिन ज़्यादातर जो गरीबी का जो सर्टिफिकेट है, जो आर्थिक रूप से दुर्बल होने का जो सर्टिफिकेट है, अल्प आय का जो सर्टिफिकेट है, वो सवर्ण जातियों के हाथों में ही पहुंचेगा। तो इसलिए भी ये भी उनको एक आशंका कि ये भी हो सकता है कि पिछड़ी जातियों को ये भी आशंका रही हो कि ये जो सोचेबाजी हुई है न्यायपालिका के माध्यम से, जो तीर चलाया गया है, जिसमें इतनी तत्परता योगी आदित्यनाथ ने दिखाई है। अन्य जो अदालती आदेश होते हैं उनमें तो इतनी तत्परता दिखाती नहीं, इसमें जो इतनी तत्परता दिखाई गई है, तो इसके पीछे हो सकता है कि उनकी जो सोच है, उस सोच में कहीं ना कहीं उस सोच में जो है कोई षड्यंत्र की मिलावट हो, उसमें कोई ना कोई कुटिलता तो निहित नहीं है। तो इसलिए सशंकित होकर उन्होंने इसको स्वीकार करने की बजाय, और जो वंचित जातियां हैं, जो उपेक्षित और जो जाति के आधार पर तिरस्कृत जातियां हैं, वो ही अधिकार भावना के साथ खड़ी हुई कि नहीं, हम तो जो है हम अपनी जातिगत पहचान समाप्त करने का, जातिगत पहचान को समाप्त करने के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी जातिगत पहचान जो है वो बनी रहनी चाहिए।
और अच्छा, अब इसको लेके और भी तरह की जटिलताएं कि जब आप जातिगत सम्मेलन नहीं होने देंगे, जातिगत सभाएं नहीं होने देंगे, तो योगी जी ने जो शासनादेश जारी किया है उसकी तत्काल में जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा तो दशहरा आने वाला है, तो दशहरे के समय पर होने वाली, क्योंकि अभी तक तो ये कुछ दशकों से कुछ लंबे समय से ये एक रिवाज चल पड़ा कि दशहरा मिलन का आयोजन क्षत्रिय महासभा जैसा कोई जाति विशेष का एक संगठन करता है। जब आप इसको रोकना चाहते कि जाति विशेष के सम्मेलन ना हो, तो दशहरा वैसे भी एक हिंदू पर्व है, किसी जाति का तो त्यौहार है नहीं, तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपको ये सभी कलेक्टरों को और एसपीज को आदेश देना पड़ेगा, सभी थानेदारों को आदेश देना पड़ेगा कि उनके ज़िले में, उनके क्षेत्र में कि जाति विशेष के बैनर तले दशहरा मिलन का आयोजन ना हो पाए। दशहरा मिलन का आयोजन किया जाए, बहुत धूमधाम से किया जाए, लेकिन उसे सारी जातियां मिलकर, पूरा हिंदू समाज मिलकर करे, किसी जाति की धरोहर दिखे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा शासनादेश, क्या ऐसा हुक्म अपने डीएम को और एसपी को देने की हिम्मत है योगी सरकार में? तो ये तो अब 2 अक्टूबर में दिन कितने रह गए, ये परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद में फिर परशुराम जयंती के भी दिन पर परीक्षण हो जाएगा। भगवान परशुराम को विष्णु का अवतार माना गया है, तो वो तो मतलब ऐसे तो वो जो है जब अवतार हैं तो वो तो पूरी सारे हिंदू समाज के लिए पूज्य है, सारे समाज के हिंदू समाज के आराध्य हैं। लेकिन परशुराम जयंती का आयोजन कौन करता है? परशुराम जयंती का आयोजन कोई ना कोई ब्राह्मण महासभा के बैनर तले होता है, और वो इसके माध्यम से जाति विशेष के अहंकार का प्रदर्शन किया जाता है। तो अब जो ब्राह्मणों की तो एक उपमा जो दी जाती है, जो एक पूरा जो सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज के गुणों का जो प्रतीक माना जाता है, तो वो दुर्वासा माना जाता है। मतलब एक बहुत क्रोधी कौम है, तो वो जो क्रोधी कौम है वो पता चला कि क्या वो इस बंदिश को स्वीकार करेगी जब परशुराम जयंती आएगी। आप दशहरा मिलन क्षत्रिय महासभा के बैनर तले नहीं होने देंगे, तो फिर आप जो है तो फिर आपको ये भी करना पड़ेगा कि आप परशुराम जयंती ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ना होने दें, तो एक समस्या पैदा होगी। आप इस स्थिति में हैं क्या कि किसी प्रतिबद्धता के लिए आप जो है समाज की जो परंपरागत भावना है, वो परंपरागत भावनाओं को प्रतिवाद करने का साहस दिखा सकें, क्योंकि ये कोई सच्चे नेता का गुण दिखा सकें। सच्चा नेता भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो भीड़ को अपने पीछे चलाने की सामर्थ्य रखता है। जैसे महात्मा गांधी थे, जब इतनी कट्टरता थी तो उन्होंने दलित बस्तियों में भोज करा दिया और बड़े बड़े सवर्णों को वहाँ बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने जो है जब मलिन बस्तियों की सफाई का कार्यक्रम चलाया, उसमें बड़े बड़े सवर्णों को जो है उस मलिन बस्ती की सफाई के लिए जुटना पड़ा, सारे अपने अहंकार, सारे अपने पूर्वाग्रह छोड़ के। तो महात्मा गांधी तो नेता थे, और उन्होंने ये साबित किया कि उनके वो जो है वो समाज की रूढ़ियों के आगे जो झुक जाता वो नेता नहीं होता। वो समाज को जो अपने पीछे एक जो नई दिशा, एक प्रगति का एक नया कदम वो रखे, तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो समाज को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर दे। तो अब योगी जी की एक परीक्षा ये भी होगी कि वो अब हिंदू हृदय सम्राट हैं, बहुत विदेशों तक में उनकी मांग हो रही है। इतने जो है वो एक तरह से एक लौह पुरुष की तरह के एक नेता हैं, लेकिन इसमें क्या वो कोई अपनी लौह पुरुषगिरी दिखाने का साहस कर पाएंगे, या वो जो समाज की जो रूढ़िवादी शक्तियाँ हैं उनके आगे समर्पण कर देंगे। बहरहाल एक बड़ी जटिल स्थिति पैदा हो चुकी है शासनादेश के जारी होने के बाद में, और अभी तो जो है उन्हीं की प्रतिक्रिया सामने आई है। वंचित जातियों की, मतलब पिछड़ी जातियों का ही विरोध सामने आया है, दलितों का ही विरोध सामने आया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सवर्णों का भी विरोध सामने आए, तो इसको कैसे फेस करेंगे। लेकिन अगर योगी जी की अगर खुद ऐसी भावना रखते कि नहीं, समाज को अब जात से ऊपर
उठाने का काम होना चाहिए। तो फिर उनको फिर तो एक साहस उनको दिखाना पड़ेगा। ये समय की मांग है और इसकी वजह से हमारे हमारी प्रगति में, हमारे समाज की प्रगति में, हमारे देश की प्रगति में जाति व्यवस्था की वजह से बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। तो उम्मीद तो ये है कि वो दिलेरी कि योगी जी दिलेरी दिखाएंगे और इस मामले में पूरे देश के लिए अग्रदूत का काम करेंगे। और अगर वो ऐसा सोच रखते हैं तो अपनी सोच में कामयाब हों, ये हम उनके लिए ये शुभकामनाएं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।